Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः संक्रमः पुरतस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः पुरतस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन भी पढ़ो माता जी। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Please explain unto me how the living beings are generated, how they are maintained, and how they are annihilated. Tell me also of the advantages and disadvantages of discharging devotional service unto the Lord. What are the Vedic rituals and injunctions of the supplementary Vedic rites? And what are the procedures of religion, economic development, and sense satisfaction? Hare Krishna. धन्यवाद। जैसे अज्ञानी को यहाँ कि है ना थोड़ा सा मतलब मेरी शुद्धि के लिए मुझे आगे बढ़ाने के लिए एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आके आप सबसे मिलके मिलती है। स्टार्ट करते हैं क्लास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। कैंटो 2 चैप्टर 8 और श्लोका 21। तो इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि किस किस प्रकार है ना जो जीव जंतु प्रकट होते हैं और किस प्रकार से उनका नाश होता है। और है ना मुझे ये बताइए कि भक्ति क्या क्या है ना भक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं। और मुझे ये भी बताइए कि वेदों के जो नियम है उसका पालन करना है ना कैसे करते हैं और हम है ना धर्म अर्थ और काम में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आवाज आ रही है माता जी? जी माता जी। हाँ एकदम परफेक्ट। तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। और इस श्लोक में जो है ना संप्लव जो वर्ड यूज किया गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। किस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ें और सब जीवों को क्या करना चाहिए और कैसे हमारी भक्ति का विनाश हो सकता है और अपने ना गुरु से पूछते हुए कैसे हम है ना आगे बढ़े। महाराज परीक्षित जो है वो ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्यों पूछ रहे हैं ये सब? जैसे कि भौतिक धर्म अर्थ काम है ये तो भौतिक चेतना है। तो क्या स्वभाव है क्यों है ना
प्रश्न कर रहे हैं, मतलब क्यों पूछ रहे हैं ये सब। तो भगवान इस भौतिक जगत को एक सागर की तुलना कर रहे हैं कि जैसे ये सागर है, तो जो अपने सारे कर्मों को मुझ पे है ना समर्पित कर देता है, किसी रुकावट में नहीं आता है, वो कोई रुकावट नहीं आएगी अगर वो मेरा ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है, जो मेरी पूजा करता है। तो क्या होता है अगर वो भगवान की पूजा करेगा, उपासना करेगा, उससे मैं उद्धार कर देता हूँ, उसे इस मृत्यु संसार से निकाल देता हूँ। क्योंकि हम सागर में फंसे हुए हैं और एक सागर से निकलना कितना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सागर कितना विशाल होता है। हम कितने भी हाथ पैर मार लें और कितना भी तैरने की कोशिश करें, पर इतना बड़ा विशाल सागर, इसको पार करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो भगवान जो है, अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें इस सागर से निकाल देते हैं और बहुत ही आसानी से जो इम्पॉसिबल चीज है, भगवान उसको भी पॉसिबल बना देते हैं। तो बिना भगवान की कृपा के हम ये जो भाव सागर है वो पार नहीं कर सकते। जब हम भगवान की कृपा हमें मिलती है तो बहुत ही आसानी से हम सागर पार कर सकते हैं। और है ना, हम देखते हैं कि जैसे जो है ना कुछ भक्त होते हैं ऊपर से भक्ति करते हैं, जैसे मैं ठीक है चिल पे, हाँ ठीक है भक्ति कर लेंगे, हाँ कर रहे हैं भाई। तो वो इतना सीरियस भक्ति में नहीं होते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि अरे भक्ति कैसे करो, जैसे दाल में धनिया नहीं होता, ऊपर से थोड़ा सा जरा सा छिड़क दिया कि हाँ दाल में धनिया है, तो उनको लगता है कि हाँ हमें भक्ति भी ऐसी करनी चाहिए धनिये की तरह। पर एक्चुअली भक्ति जो है वो हमें दाल में जो नमक होता है उसकी तरह करनी चाहिए। तो नमक कहाँ होता है, वो जर्रे जर्रे में होता है दाल के। तो अगर हम भक्ति एकदम है ना गहराई में जाके अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी माया का शिकार नहीं होंगे, हमें माया कभी भी नहीं फंसा सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि अगर जो मछलियां पानी के गहराई में होती है तो बाज जो है उनका शिकार नहीं कर पाता है, पर जो मछलियां ऊपर ऊपर तैर रही होती हैं उनका शिकार बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो हमें भी भक्ति एकदम गहराई में जाके भगवान को समझना चाहिए। तो हमें टाइम पास नहीं करना चाहिए कि हाँ ठीक है मैंने चैंटिंग कर लूंगी, हाँ ठीक है, अरे 10 राउंड कर लिए ना, अब ठीक है हो गया, हाँ रात को कर लूंगी, ऐसे नहीं। बहुत सीरियसली भक्ति करनी चाहिए और एकदम गहराई में घुस के भगवान को समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भगवत उसका रोज अध्ययन होना चाहिए भक्तों के साथ मिलके। तो बहुत जरूरी है कि हम भक्ति को बहुत इम्पोर्टेंस दें। तो जो ना शुद्ध भक्त होता है वो बहुत सरल तरीके से इस भव सागर को पार कर सकता है। एक्चुअली में जो है ना लोग जो हैं जो भौतिक जगत में हैं उनको पढ़ ही नहीं है कि हम क्यों निकले भव सागर से। इतने मतलब उनको लगता है कि बस यही सुख है, यही जीवन है हमारा, हम यहीं पे ही पड़े रहें, बहुत अच्छा लग रहा है, अरे कितना मजा है, आपको क्या पता यार, मूवी जाके देखो, अरे उधर घूमने जाओ, अरे एसएल वर्ल्ड जाओ। सबको लगता है कि अरे घूमो फिरो ऐश करो, मजानी लाइफ, क्या जरूरत है भक्ति करने की, किसको निकलना है ये भाव सागर से। तो लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं इस भाव सागर। एक्चुअली वैसे लोग आप देखेंगे जो घर वाले हैं अपने घर के बाहर क्या लिखते हैं, भुवन लिखते हैं या भवन लिखते हैं। तो भवन का मतलब क्या होता है, भवन का मतलब होता है भगवान। तो भगवान अगर इसका केंद्र बिंदु भगवान है तो उस घर में कोई भी कलेश, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम वो निकाल दें तो क्या रह जाएगा, सिर्फ वन रह जाएगा। और वन में कौन रहता है, जानवर रहते हैं। और जानवर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का शिकार करते हैं।
तो घर गृहस्थी में अगर कृष्णा केंद्र बिंदु नहीं है तो क्या केंद्र बिंदु है? ईवी केंद्र बिंदु, या तो हम केंद्र बिंदु है, या तो फोकस पीवी फोकस है, मोबाइल फोकस है। तो अगर ये चीजें फोकस होने लगी तो फिर क्या हम इस भव सागर को पार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम यहीं पे ही रह जाएंगे। हम देखते हैं कि भगवान का मंदिर बना हुआ है सीढ़ियों के नीचे, का जो घर इतना बड़ा है ना बना रहेगा विला, फिर भगवान को कहाँ रखेंगे? सीढ़ियों के नीचे। हाँ भगवान आप बैठे हो ना, हम भी बैठे हैं, हाँ हाँ जय हो भगवान। तो लोग ऐसे करते हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है कि भगवान ही हमारे मतलब जो है ना हमें ज्यादा ध्यान देना है, भगवान ही है जो केंद्र बिंदु। तो ये आजकल बहुत देख रहे हैं कि लोग फंसे हुए हैं, अपने में ही फंसे हुए हैं, भौतिक चीजों में फंसे हुए हैं। तो जो भौतिक जीवन का क्या अर्थ है अगर हम है ना सिर्फ धन कमाने में है ना लगे रहेंगे, और धन भी अगर हमें मतलब हम अच्छे से नहीं अर्जित करते हैं, धन भी अगर हम गलत तरीके से है ना अर्जित करना चाहते हैं, तो वो धन कमाना जो है वो मतलब गलत मार्ग है। हम सही तरीके से भी धन अर्जित करके अपना जीवन काट सकते हैं। पर लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं, और ऐसा धन जो है वो कोई काम का नहीं है, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स ही लाएगा लाइफ में, हेल्थ इश्यूज आएंगे, या ऐसा धन जो है वो टिकता नहीं है, ऐसे आया ऐसे चला गया। तो लोग जो है का लक्ष्य है कि बस धन अर्जित करो, वो भी मतलब सत्य नहीं बोल के, सत्य का मार्ग नहीं चूज करके वो धन अर्जित करना चाहते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें बहुत मतलब ध्यान रखना चाहिए जो हम धन अर्जित करना चाहते हैं वो सही मार्ग से हो। तो और सिर्फ धन अर्जित करने में ही हमें अपना जीवन नहीं लगा देना चाहिए कि बस गधे की तरह मजदूरी करो, हाँ भक्ति कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे भक्ति। हमें पूरा मतलब ध्यान रखना चाहिए हम भक्ति को भी इक्वली टाइम दें, जैसे कि बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे जो है ना रस्सी पे चलते हैं लोग ऊपर, वो क्या करते हैं, वो बैलेंस करते हैं, कभी इस साइड होंगे कभी उस साइड होंगे, कभी इस साइड होंगे कभी उस साइड होंगे। तो वैसे ही हमें भक्ति और अपनी गृहस्थी को बैलेंस करते हुए चलना है, कि ऐसे नहीं हम फिर किसी को मौका दें कि अरे ये तो सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, इनको क्या पड़ी है गृहस्थी की, इनका बच्चा बीमार है, इनकी पत्नी बीमार है या पति बीमार है, कुछ पड़ी नहीं है। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। या फिर बिल्कुल ही भक्ति में ध्यान नहीं है, बस ऐश करने में लगे हुए हैं। इस तरीके से हमें अपना जो जीवन है बताया गया है कि हमें ऐसे नहीं जीना चाहिए, बैलेंस करते हुए। एंड इस श्लोक में ये भी बताया गया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है कलयुग में आए, क्यों? क्योंकि वो नाम देना चाहते थे, भगवान का संदेश देना चाहते थे, प्रचार करना चाहते थे। तो प्रचार होना बहुत ही बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु हमें अपना जो कर्तव्य जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि हम लोगों को ज्ञान जो है हम ना दें, हम है ना अगर हमने जो ज्ञान अर्जित किया है वो बहुत अच्छी तरीके से बांटे। तो अगर हम निष्ठा और डिटर्मिनेशन से अगर लगे रहते हैं कि हमें प्रचार करना है, हमें दूसरों को भी है ना ज्ञान देना है, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थका करी कर पर उपकार। तो अपना जन्म सार्थक करो और पर उपकार भी करो, खुद भी भक्ति में आगे बढ़ो और दूसरों को भी बढ़ाओ। तो इस्कॉन में जो है भक्त है ये बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। आप देखेंगे जो भी कोई एक सिंगल भक्त भी होगा इस्कॉन में, भक्ति में वो प्रचार में इतनी बुरी तरीके से लगा हुआ है कि अगर हम देखें every 33 सेकेंड भगवत गीता इज डिस्ट्रीब्यूटेड,
और इस्कॉन की 50 करोड़ भगवत गीता अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। भक्त लगे हुए हैं प्रचार करने में, रस्तों में लगे हुए हैं, सुबह से लेके रात तक। आप देखोगे तो जब घर आते हैं, जब थूकते हैं अपने मुंह से, तो उनसे वो काली थूक निकलती है। वो अपराध सह के, वो परेशानी सह के भी करते हैं प्रचार। और हम अगर अपने आचार्य को भी देखें तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सिर्फ 2 सालों में 500 नामहट्टा खोले हैं। और उनके नामहट्टा ऐसे नहीं थे कि 2 या 4 लोग बैठे हैं, कि जैसे हम भक्ति वृक्ष चलाते हैं या कोई एक और क्लास चला दी कि हाँ खुश हो गए, हम तो क्लास ले रहे हैं, हमारे घर में लोग आ रहे हैं। आते हैं 2-4 लोग, यहाँ आते हैं तो प्रसादम के लिए, और हम बहुत खुश हो जाते हैं। बट भक्ति विनोद ठाकुर के 500 नामहट्टा थे और उसमें 2000 लोग आते थे, और ऐसे मतलब सीरियसली लोग बैठ के सुनते थे। तो प्रीचिंग एक्चुअली कौन कौन कर सकता है? प्रीचिंग वही भक्त कर सकता है जिसको पूरा जो भक्ति से, पूरी कृष्ण भक्ति से भरा हुआ है, उसकी भक्ति पूरी बार छिलक रही है। जैसे आप किसी प्याले में देखेंगे खीर पड़ा है, तो प्याले में से खीर बाहर तब गिरेगी जब वो प्याला पूरा भरा हुआ है। तो जिस भक्त के हृदय में भक्ति पूरी भरी हुई है, कृष्ण भक्ति भरी हुई है, तो बाहर छिलकेगी। वो दूसरों को भक्ति देना चाहेगा, प्रचार करना चाहेगा। तो इसी को ही बोलते हैं प्रचार करना। तो जो हमारा जो भजन है, हमारा जो आचार है, वही हमारा प्रचार है। तो अगर भजन अच्छा होगा तो प्रचार अच्छा होगा। तो जैसे अगर हम भोजन अच्छा खाते हैं तभी डकार अच्छा निकलता है, तो वैसे ही अगर भजन अच्छा होगा तो ही प्रचार अच्छा होगा। तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, जो कृष्णा कॉन्शियस, जो someone asked Prabhupada, preaching Krishna consciousness or going back to Godhead, what is important? कि प्रचार करना इम्पोर्टेंट है कि भगवान के धाम जाना इम्पोर्टेंट है? तो प्रभुपाद ने कहा, one who is preaching is already back to Godhead. तो जो प्रचार करता है वो ऑलरेडी भगवान के धाम पहुंच चुका है या भगवान के धाम में है। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद की जो प्रीचिंग है इतनी क्रिस्टल क्लियर प्रीचिंग है। प्रभुपाद ने जो है सनातन धर्म का जो प्रचार है पूरे विश्व में इतनी अच्छी तरीके से किया है। और फर्स्ट टाइम जो है ऐसी प्रीचिंग हो रही है कि प्रभुपाद के द्वारा पूरे विश्व में बहुत अच्छी तरीके से प्रीचिंग। हम जो इस श्लोक में देख रहे हैं कि प्रभुपाद एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो हमें जो अपना धन है वो बहुत मतलब ध्यान पूर्वक और सत्य मार्ग में चल के हमें कमाना चाहिए। एंड दैट हमें बहुत ध्यान पूर्वक अपना प्रचार करना चाहिए। एंड सीरियस होके भक्ति जो है ऊपर से नहीं करनी चाहिए। भक्ति ध्यान पूर्वक एकदम गहराई में घुस के हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कहने की बहुत कम समय है हमारे पास। अगर हम भौतिक विषयों में ही फंसे रहेंगे कि धर्म अर्थ काम इसमें ही फंसे रहेंगे तो बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास। हम अपना जो जीवन जो है व्यर्थ कर रहे हैं। दुर्लभ मनुष्य जन्म सत्संगे, तो ये मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ। इससे हम फालतू चीजों में वेस्ट करके एंड इधर उधर की बात करके कि हाँ जाएगा, कर लेंगे, ये जन्म नहीं तो नेक्स्ट जन्म में, अरे हमें नेक्स्ट जन्म मिल जाएगा ब्राह्मण के घर में, नहीं तो बहुत बड़े धनवान के घर में मिल जाएगा, कर लेंगे भक्ति। बट प्रभुपाद बोलते हैं डू नॉट टेक अ चांस, क्योंकि अगर आप एक धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लोगे तो आपके पास इतना धन होगा कि आप उसी में ही फंसे रहोगे। वही चीजें आपके आजू बाजू घूमती रहेंगी, मर्सिडीज घूमती रहेंगी, बड़ा सा विला होगा, नौकर चाकर होंगे, आपके पास आईफोन होगा। क्या आपको भक्ति करने का मन करेगा?
नहीं करेगा, क्योंकि भौतिक विषयों में ही हम फंसे रहेंगे कि हाँ मेरे पास तो है ना इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। हम खुद देखते हैं जब हम प्रचार करने जाते हैं तो जो बहुत धनी लोग होते हैं उनको कितना मुश्किल होता है प्रचार करना, कितना मुश्किल होता है भक्ति में आना उनका। क्यों? क्योंकि ये भौतिक चीजों से वो निकल ही नहीं पाते हैं। बहुत विरले होते हैं लोग, हाँ इतना धन है तो अपना धन जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे हम अपने सत्संग में देखेंगे शिवल्लभ प्रभु, नंद कुमार प्रभु, ये बड़े बड़े लोग भक्ति में लगे हुए हैं, अपना पूरा टाइम भक्ति में देते हैं। मतलब कितना भी धन है, कुछ भी ऐशो आराम है, नौकर जाकर है, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा टाइम भक्ति में ही लगे हुए हैं सुबह से लेके रात तक। आप लिटरली अगर उनका दिनचर्या देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से भक्ति कर रहे हैं। अभी भी जो है हमारे ना दामोदर देश से कितने लोग गए हैं चेन्नई की यात्रा में, बहुत अच्छी तरीके से जो ये पुरुषोत्तम मास का जो महीना है वो भक्ति में लगा रहे हैं। बट ऐसे लोग बहुत विरले हैं, हमें चांस नहीं लेना चाहिए कि हाँ मैं बहुत धनवान हूँगा तो मैं भक्ति कर। भगवान बोलते ना, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रही है। तो जैसे भगवान ने हमको रखा है वैसे ही रह के भक्ति कीजिए। वेट नहीं कीजिए कि हाँ अरे मेरा अच्छा टाइम आएगा, मैं बहुत पैसा आएगा तो मैं बहुत अच्छी से ना भक्ति करूंगी, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं भक्ति करूंगी। समय कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है कि हम सोचे कि हाँ हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ चल रही है, स्टडी लाइफ चल रही है। ऐसे नहीं होता है। या तो हम खुशियों में बहुत बिजी हैं या तो हम दुख में बहुत है ना बिजी हैं, दुख में ही पड़े हुए हैं कि अरे ये गम है मुझे, अरे ये पेन है, अरे घर का टेंशन है, अरे दुकान का टेंशन है। तो ऐसे स्थिर समय कभी नहीं आने वाला है। तो ऐसी विचलित परिस्थिति में हमारी भक्ति चलनी चाहिए, चाहे कितनी भी खुशी हो चाहे कितना भी गम हो। कभी खुशी कभी गम, करो भक्ति हर दम। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा तो मैं भक्ति करूंगी। नहीं, हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े ब्राह्मण हैं वो भी मतलब भक्ति नहीं कर पाते हैं, वो मांस मच्छी खाते हैं, भौतिक चीजों में फंसे हुए हैं। और उनको ये भी अभिमान होता है कि हमें इतना ज्ञान है, ये लोग हमें सिखा रहे हैं, हमको तो पहले से ही सब पता है, ये क्या सिखाएंगे हमको इस्कॉन वाले आके। तो जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है वो भी भक्ति में नहीं आ पाता है। हम देखते हैं कि कितने पढ़े लिखे लोग मतलब इतना वो ईगो रहता है कि वो भक्ति नहीं कर पाते हैं, वो अपने ईगो में ही फंसे रहते हैं। बहुत मुश्किल है जो स्टेटस एक मिलता है ना किसी को, CEO मैं ना मैनेजर हूँ, जब वो एक स्टेटस मिलता है तो उस स्टेटस से बाहर निकल के आना, तो नम्रता का स्टेज जो है आना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उसी में ही फंसे रहते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। थोड़ा सा भी हमें कोई है ना प्रशंसा कर देता है तो हम कैसे ऊपर चढ़ जाते हैं, अरे मैंने बनाया है, अरे मैंने लेक्चर दिया है, अरे हाँ मैं। तो ये मैं जो है व्हेन आई विल गो देन आई विल गो। तो जब हमारा ये आए जाएगा तब हम जाएंगे। तो ये आए ऐसे ही नहीं जा रहा है, जबकि इतने तुच्छ हैं, कुछ क्वालिटी नहीं है, ये आए जाता ही नहीं है। इतने से मतलब कुछ ज्ञान भी नहीं है तो भी हमें आए लगा हुआ है, ईगो लगा हुआ है। तो जब इतना ज्ञान होगा, इतने पढ़े लिखे होंगे, इतने बड़े ब्राह्मण होंगे, शास्त्रों का ज्ञान होगा, तो क्या भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम उसमें ही फंसे रहेंगे, हम ईगो में फंसे रहेंगे। धन है तो धन की भौतिक विषयों में फंसे रहेंगे, ज्ञान है तो हम ज्ञान में ही फंसे रहेंगे कि उस ईगो में फंसे रहेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि डोंट टेक अ रिस्क, you will take a birth in a Brahmin family or a rich family and you will continue your bhakti next whatever it is, do it in this birth itself। ये तो मेरे लिए तो यही सही लगता है कि मैं बार बार ऐसे क्लास दूं ताकि मैं अपने आप को ही समझाऊं what are you doing, where your life is going, just wasting time। जब हम बोलते ना जब भी आपकी भक्ति लो चल रही हो तो आप रिक्वेस्ट कर लीजिए एक भगवत गीता क्लास, एक भागवतम क्लास मुझे मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि और कोई सुने नहीं सुने, पर एक इंसान जरूर सुनेगा, वो है आप खुद।
क्योंकि जब हम बोलते हैं अरे प्रचार कीजिए, अरे चैंटिंग कीजिए, तो मन में ये आएगा ना कि हाँ खुद भी तो कर लें, दूसरों को बोलिए खुद भी तो कर लें। तो जब भी आप भक्ति में लो हो तो जरूर एक क्लास लीजिए। एक एक जो है ना उत्साह जो आता है, एक जो उत्साह जो मिलता है प्रचार करने से, अपने आप को ही बोलने से, वो हमें आगे लेके जाएगा। आई थिंक समझ रहा है नहीं भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। हरे हम लोग कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू माता जी। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी प्रेजेंटेशन जो आपका बहुत एकदम लाइवली होता है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं। तो थैंक यू माता। और बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आते रहिए। और मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, माता जी क्लास इतना अच्छा था, पक्का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो हम लोग एड ऑन से तो माता मैं जी को कुछ माइक करना देंगे। चाहूंगी। बट हम दोनों अलग अलग लाइन पे काम कर रहे हैं। या किसी का कोई एडिशनल पॉइंट्स है, कोई शेयर करना चाहे तो प्लीज डू शेयर। हरे कृष्णा। क्योंकि मैं जब प्रणाम। भी आती हूँ आप लोग के में, तो मुझे बहुत नए नए पॉइंट्स सुनने को और भक्तों से देना सीखी, मैं उसका वेट कर। हरे कृष्णा कृष्णा पृष्ठा। बहुत ही अच्छा क्लास था। नए घर में फर्स्ट क्लास था, जो वो फर्स्ट क्लास हो गया। एंड काफी पॉइंट्स थे जो थोड़े पॉइंट्स हार्ट टचिंग और थोड़े पॉइंट्स पंच बोलते ना, कि हमें बहुत जरूरी रहते हैं, धक्का नहीं मारेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ऐसे भी पॉइंट्स है। तो ओवरऑल क्लास बहुत अच्छा था। एंड बहुत कुछ सीखने मिला, सुनने मिला। तो थैंक यू सो मच। और सेवा के लिए तुम हमेशा रेडी रहती हो, तो रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू माता। एंड किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो या कुछ करेक्शन हो तो प्लीज। हरे कृष्णा। ब्रज प्रिया माता जी बहुत अच्छी सेवा कर रही है, हम सबको आगे बढ़ाने में लगे, हर एक भक्त को चांस मिले एंड वो आगे बढ़े। अच्छी सेवा है, भक्तों को मैं सेवा में कृष्ण लगाए। कृपा है, कृष्ण कृपा है कि छोटा सा कुछ भी सेवा कर सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं हम खुद। वेरी ट्रू। अकेले बैठ के हम ना कुछ नहीं कर पाएंगे, बिना भक्तों के संग बहुत और बहुत ही अच्छा है। आप सब भागवतम भगवत गीता का इतना मतलब करते हैं ना, अध्ययन करते हैं। एंड मैंने आपके पिक्चर्स भी देखे, आप लोग सब है ना सोमनाथ द्वारका घूमने, बहुत अच्छा लगा मुझे। साथ मिलके भक्ति करना, साथ मिलके धाम यात्रा करना, वेरी नाइस। थैंक यू माता। माता। या क्विकली किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो लेते हैं, नहीं तो फिर माता जी को हम लोग रिलीव करते हैं। माता जी की सेवा होगा। एंड माता जी फिर से एक बार आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नए घर में जो शिफ्ट हुई है। आप सब आएंगे घर पे थे, भक्तों की ब्लेसिंग, हमारा नहीं घर भगवान का है, उनके भक्त तो आवाज स्लो आ रहा है कृष्ण पृष्ठा, बहुत स्लो आ रहा है, सुनने नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। नहीं स्लो है, स्लो है, काफी स्लो है। क्लास पूरा बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन अभी जो तुम बोल रही हो तो कहीं बीच बीच में आवाज कट भी हो रहा है और सुनने भी नहीं आ रहा। मैं बोल रही थी कि है ना, एक मिनट में अभी आ रहा है। हाँ अभी थोड़ा थोड़ा फिर बेटर है। बोलो बोलो। आप सब भक्त आएंगे घर पे तो मेरा घर ऐसे ही पवित्र हो जाएगा। घर भक्तों के लिए आए, भगवान के लिए। आप लोग जब भी आए दोबारा प्लीज प्लीज सब घर पे आइएगा।
आप जैसे शुद्ध भक्तों के चरण धूलि पड़ेगी तो हम भी पवित्र हो जाएंगे और है ना जो स्थान है वो भी पवित्र। वांछा कल्पतरुभ्यो ठीक है। वैष्णव नमो नमः। Thank you. Thank you. जय श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच कृष्णा मिस्टर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लगता है माता जी किसी कोई कमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो माता जी हम लोग नथिंग आरती लेते हैं। आप चाहे तो रुक सकती हैं, आपका सेवा है तो यू कैन लीव माता। तो हम लोग और फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद माता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद।